नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 14 तारीख तक धनु राशि में और 15 तारीख के बाद मकर राशि में आएंगे। शुक्र 1 से 11 तक धनु राशि में और 12 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश होगा। बुध जो है 1 से 15 तारीख से धनु राशि में और 16 तारीख से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो है 14 तारीख से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र इस महीने शुरू के 11 दिन के लिए आपके अष्टम भाव के अंदर है और नवम भाव में आएंगे 12 तारीख से, यानी 12th से आपके नवम भाव में आ जाएंगे। देखिए, लग्न लॉर्ड का अष्टम भाव में जाना एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन देता है, एक तरह से भटकाव देता है। तो कोई भी बड़े डिसीजंस हैं आपके अंदर, किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, तो 12 तारीख के बाद आपके लिए ग्रोथ स्टार्ट होगा और 15 तारीख के बाद चीजें बनना शुरू होगी। तो इनिशियल जो 15 दिन का समय है वो संघर्ष का है, वो मेहनत का है और थोड़ा सा कंफ्यूजन का भी है। तो हो सके तो बहुत बड़े डिसीजन इस समय के अंदर नहीं लेने चाहिए। इस समय में थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, तो हो सके तो इस समय का आप कुछ लर्निंग के लिए यूज कीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो बुध बनकर आपके अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में है, यहाँ से बुध अपने खुद के घर को भी देखते हैं। तो जो भी इस समय के दौरान आपके फैमिली वेल्थ से आपको फायदा है, फैमिली से रिलेटेड कामों में आपको सफलता मिलेगी। बोलकर आप कहीं पर कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड है, इस तरह का आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। एक डेफिनेटली एक चीज कह सकते हैं कि 16 से जो मकर राशि में बुध आ रहे हैं, तो ये आपकी फैमिली से रिलेटेड भी आपको काफी लाभ यहाँ पर आप ले पाएंगे। इस समय में गुरु का वक्री भ्रमण है, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि फैमिली में किसी के विवाह की तैयारियां हो सकती है, विवाह से संबंधित कुछ खर्च हो सकते हैं, तो कोई ना कोई पॉजिटिव खर्च ही होगा। एक चीज इस परिस्थिति में एक ही चीज कहूंगी कि अगर परिवार के अंदर कोई भी प्रकार का क्लैश विवाद है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको शुरू के 15 दिन के लिए आपकी वाणी को संयम में रखना होगा। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तो देखिए, तृतीय भाव जो है उस पर मंगल का दृष्टि संबंध पड़ा हुआ है और ये जो परिस्थितियां हैं, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप की विवादित परिस्थिति क्रिएट होती है। तो हो सके तो इनिशियल 15 दिन में किसी भी प्रकार के ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवाद में आपको नहीं पड़ना है। वाणी को संयम में रखिएगा। 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही बेहतर होती चली जाएगी। हो सकता है कि शुरू के 15 दिन में आप कोई ट्रांसफर चाहते हैं या कोई पोजीशन चाहते हैं तो प्राप्त ना हो, मगर 15 तारीख के बाद आपके कॉन्फिडेंस में भी कम एक तरह से बढ़ोतरी होगी और एक तरह से आप जो चीजों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अगर इस समय में आपको पूरे ही महीने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ अष्टम भाव में और फिर नवम भाव के अंदर है, तो ये परिस्थिति को देखते हुए फैमिली वेल्थ, फैमिली की प्रॉपर्टी है, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी के अंदर शुरू के 15 दिन में बहुत अच्छे लाभ जुड़े हुए हैं। देखिए, 14 तारीख को सूर्य आएंगे आपके नवम भाव में, तो वैसे 14th से ही यहाँ अगर प्रॉपर्टी की लेन देन का कोई काम शुरू करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये काम हो सके तो आप 14th के बाद कीजिएगा, तो आपके लिए और भी लाभ की प्राप्ति होगी। मगर शुरू के 14th डे में कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बातचीत है तो वो आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और फैमिली से रिलेटेड अगर वेल्थ है तो उसमें कंस्ट्रक्शन है, उसमें रिनोवेशन है, इन चीजों को आप कर पाएंगे। फैमिली वेल्थ से काफी अच्छे लाभ है। मगर ये शुरू के 14 डे में हो सकता है कि फैमिली में कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो, उसमें झगड़े विवाद की परिस्थितियां हो सकती है। 15 तारीख के बाद उसमें सोल्यूशंस आएंगे और आप काफी अच्छे से उस चीज को रिजॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके
पंचम भाव की, देखिए पंचम भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। देखिए इस समय में एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा हैवी माइंड में रहेंगे, कोई रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगे, उस परिस्थिति को लेकर शुरू के समय में जो मंगल और बुध और शुक्र की और सूर्य की अवस्था है, तो बुध की परिस्थितियां यहाँ पर 15 तारीख तक रहेगी, तो रिलेशनशिप काफी हिडन रहेगा या रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो ये शुरू के 15 दिन रिलेशनशिप में कंफ्यूजन का है, तो क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा वेटिंग में अपने आप को रखना पड़ सकता है। 15 तारीख के बाद चीजों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे, और हो सकता है कि आपकी जो गृहस्थ जीवन को लेकर काफी उतार चढ़ाव है, या ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव है उसको मतलब झगड़े भी चल रहे हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। 15 तारीख के बाद चीजों को बेहतर बना पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए इस समय के अंदर 15 तारीख के बाद का समय बेहतर रहेगा। तब तक आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन वालों को लर्निंग के लिए आप आगे बढ़ेंगे, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। शुरू के 15 दिन आप कंटिन्यूअस, एक कहते हैं ना कि व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए मेहनत का समय है। 15 तारीख के बाद चीजों को आप बेहतर बना पाएंगे। रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव रहेंगे। 15 तारीख के पहले रिजल्ट है तो हो सकता है मिला जुला परिणाम हो या उतना बेहतर ना हो। 15 तारीख के बाद अगर रिजल्ट है तो बहुत अच्छे रहेंगे आपके रिजल्ट्स। यहाँ पर शेयर मार्केट से संबंधित जो लाभ है वो एक तरह से मिला जुला परिणाम लेकर चल रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, मगर वहां पर भी 15 तारीख के बाद आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर का स्वामी आपके अष्टम भाव में और नवम भाव में। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यू, यूरिन संबंधित कोई समस्या है, किडनी संबंधित कोई समस्या है, तो इस तरह की समस्याओं में, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। ये शुरू के जो 15 दिन का समय है, और स्पेशली जो शुक्र की अवस्था 12 तारीख तक है, तो 12 तारीख से ही मतलब 11 तक है, और 12 तारीख से ये नवम भाव में आ जाएंगे, तो वहां से आपके हेल्थ इश्यूज में काफी रिकवरी आना शुरू होगा। तो इनिशियल 11 डेज है जो हेल्थ को लेकर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। 12 तारीख से आप बेहतर बना पाएंगे अपने आप को, और यहाँ पर आपको अगर कोई मेडिसिन भी लेते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिवली वर्क कर पाएगी, सही ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। मगर ये समय के अंदर स्वास्थ्य आपका उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। स्पेशली 15 दिन जो है शुरू के जो लग्न लॉर्ड की अवस्था छठे घर का स्वामी है, तो ये महीना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मदर की हेल्थ को लेकर भी आपको यहाँ पर शुरू के 15 दिन ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ हो सकता है कि ये समय में झगड़े विवाद में मत पड़िएगा कि शुरू के 15 दिन कमजोर हैं। अगर झगड़े में पड़ेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। बेहतर होगा कि 15 तारीख के बाद कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए सफलता रहेगी। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। देखिए ये भी पोजीशन ऐसी ही बनती है कि मंगल की अवस्था देखें तो 14 तक मंगल भी अष्टम भाव में है, सारे ही प्लैनेट्स अष्टम भाव में है। तो अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना होगा। सबसे पहली चीज, शुरू के 15 दिन आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। गृहस्थ जीवन में एक विवादित परिस्थितियां है। गृहस्थ जीवन में काफी उतार चढ़ाव डिनोट होता है। शुरू के 15 डेज गृहस्थ जीवन के अंदर काफी उथल पथल हो सकती है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये चीज है कि कंफ्यूजन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, तो थोड़ा सा बैठकर शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। आपका जो टेम्पर होगा वो काफी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि अग्रेसिव बना देता है। अष्टम का जो मंगल है व्यक्ति को अग्रेसिव बना देता है। तो शुरू के 15 डेज आपको लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना है, अपने रिलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा ब्लंट नहीं होना है। अगर कोई रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो शुरू के 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएगा। तो हो सके तो इस महीने जल्दबाजी मत कीजिए। अगर कोई भी रिलेशनशिप को लेकर अगर पेरेंट्स से बात करनी है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत ही संयम रखना होगा, बहुत ही शांति रखनी होगी।
और ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनको भी शुरू के 15 दिन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का जो स्वामी है वो आपके द्वितीय स्थान में है। अष्टम भाव में सारे ही प्लैनेट्स हैं, तो इस समय में सबसे ज्यादा क्या होगा, इस समय में आपका रिसर्च बहुत होगा, इस समय में पढ़ाई होगी, इस समय के अंदर आप बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, कुछ कंप्यूटर में बहुत कुछ सर्च करेंगे, बहुत कुछ मतलब जिज्ञासा बहुत बढ़ सकती है आपकी। दूसरी चीज क्या रहेगी कि रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन रहेगा, रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा झगड़े विवाद रहेंगे, एक दूसरे से एक डिटैचमेंट होगा, और एक तरह से शायद कोई रिलेशनशिप जो होगा वो आप काफी हिडन रखेंगे, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज इन लॉस के साथ उतार चढ़ाव की परिस्थितियां, मगर इन लॉस से लाभ भी मिलेगा आपको। इस अष्टम भाव के सारे ही प्लैनेट्स थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर कमजोरी देते हैं, तो स्वास्थ्य का शुरू के 15 दिन में बहुत ध्यान रखना होगा। ये चीज का खास ध्यान रखेगा कि हेल्थ को लेकर शुरू के 15 दिन का समय बहुत ज्यादा कमजोर है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिएगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो आपके 11th हाउस में है, सारे ही प्लैनेट्स नवम भाव में आ रहे हैं, तो आई थिंक 12 तारीख से शुरुआत होती है, उसके बाद चीजें बेहतर होती चली जाएगी। पिता का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू होगा। कुछ मास्टर लेवल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ये चीजें संभव हो पाएगी 14th के बाद। हायर एजुकेशन, पीएचडी करना चाहते हैं, मेडिसिन में कुछ पढ़ना चाहते हैं, इन सभी चीजों को आप कर पाएंगे। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए, दशम भाव का स्वामी शनि बनकर 11th हाउस में, दशम भाव में राहु है। टेक्निकल चीजों के लिए बहुत अच्छा है, आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जहां काम करते हैं वहां पर कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, मगर प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट मिलना आपको शुरू होगा। टेक्निकली इस महीने रिसर्च बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे आप, बहुत नई चीजें सीखेंगे जो आपके लिए आगे बहुत काम आएगी, और यहाँ पर आप सुपीरियर्स के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वो सारी ही चीजें 14th के बाद संभव हो पाएगी। 11th की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पर लाभ जो है फैमिली से जुड़ा हुआ है, फैमिली वेल्थ से जुड़ा हुआ है, हेरिडिटी से आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन से काफी अच्छा लाभ है। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि शनि है यहाँ पर, तो कुछ पेमेंट के अंदर आपको डिलेस का सामना करना पड़ सकता है, मगर वो भी 14th के बाद आपके संभव हो पाएगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड पहले अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में, तो इस तरह की परिस्थिति में जो फॉरेन लैंड से संबंधित काम है वो आपके बनते चले जाएंगे 14th के बाद। दूसरी चीज, कोर्ट कचहरी के विवाद में शुरू के 15 दिन बहुत ध्यान रखना है। हो सके तो आप शुरू के 15 दिन किसी भी झगड़े में मत पड़िएगा। ऑलरेडी अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का मैटर है तो शुरू के ये 15 दिन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेगी, रिलेशनशिप के पीछे आप बहुत खर्च करेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो अगर खर्च करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप बहुत सोच समझ के करें। यहाँ पर खर्च बने रहेंगे, वो रिलेशनशिप के पीछे रहेंगे, कुछ लग्जरी के पीछे एक्सपेंस हो सकता है, तो अपने खर्चों को बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके रखना होगा। 15th के बाद परिस्थितियां आपके फेवरेबल परिस्थिति में है, जो भी काम करते हैं 15th के बाद बहुत अच्छी है। मतलब 14 से ही चीजें बेहतर हो जाएगी, मगर 15 से विदेश संबंधित कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।